मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आइए चलते हैं हम लोग साइंस सीरीज की जो पार्ट 8 है, हम लोग उस पर बात करते हैं। ये जो चल रही सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की श्रृंखला चल रही है और इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह बदलता है। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। शरीर में रक्त का औसत आयतन क्या होता है? तो जो कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके अंदर जो शरीर के में औसत जो आयतन होता है रक्त का, उसमें 5 से 6 लीटर होता है। यानी कोई भी अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है। ब्लड की बात होती है 5 से 6 लीटर। तीसरा प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो यह जो क्या काम करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, तो वायुमंडल में जो परत होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, तो ये तरीके से बात करते हैं हम लोग, या वायुमंडल। तो सबसे जो निम्न स्तर पर होता है या निम्नतम परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होता है। पांचवा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये कहा जाता है कि जो शरीर में पसलियों की हड्डियां हैं तो टोटल जो उनकी संख्या 24 होती है। सातवां प्रश्न है, संक्रमण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसके फार्मूले की बात किया जाए तो CaCO3 होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं संगमरमर। आठवीं जो प्रश्न हम लोग का है, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो यह जो होता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का नतीजा होता है। नवा प्रश्न है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो जो ब्यूटेन गैस होती है वही सिगरेट का जो लाइटर होता है, जो लाइटर जो जलाते हैं हम लोग जिसे सिगरेट को जलाने के लिए, उससे जो निकलने वाली गैस है उसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। बढ़ते हैं 10वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोजने के लिए जो वैज्ञानिक है उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, किसमें चेंज करता है? यार यांत्रिक ऊर्जा में करता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हीरा क्या है? हीरा जो होता है वह शुद्ध कार्बन का एक क्रिस्टल होता है, यानी जो कार्बन के लैटिस को ये हम लोग कहते हैं हीरा। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो यह जो पायरिया रोग होता है यह मुख्यतः जो है दांत और मसूड़ों से संबंधित रोग है और ये बहुत ही दांत और मसूड़ों को बहुत ही तकलीफ देने वाला रोग है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। दांत किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है, यानी कवक के कारण की वजह से ये दांत का जो रोग होता है ये बहुत ही खराब रोग है और ये कवक के कारण से होता है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी की आंतरिक कोर बनता है, तो पृथ्वी का जो आंतरिक कोर बना हुआ है वो निकेल एवं लोहा से बना हुआ है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन जो होता है वही है गोबर गैस का मुख्य घटक, और इसका जो फार्मूला होता है CH4। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। वर्षा का उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी जो है यह वर्षा का उपहार के तरीके से होता है। 18वां प्रश्न है, भारी जल में होती है हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम। हम लोग देखते भी हैं कि हम लोग H2O को लिखते हैं, यानी जल को लिखते हैं H2O, जबकि भारी जल को हम लिखते हैं D2O। तो इसीलिए हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम होता है भारी जल में, और भारी जल का जो फार्मूला होता है D2O होता है, न्यूट्रियन डाइऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं। 19वां जो हम लोग का प्रश्न है, समुद्र जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो समुद्र जल में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसे हम लोग सोडियम कहते हैं, और सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है। 20वां प्रश्न है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? यह एक्वारेजिया में घुल जाता है, यानी HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग बनाकर, यानी 1:3 के अनुपात में जब बनाते हैं तो इसे हम लोग एक्वारेजिया का विलयन कहते हैं, और इसमें जो स्वर्ण सोना होता है यह इसमें आसानी से पिघल जाता है। ये रहे साइंस सीरीज पार्ट 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।